आदरणीय सभी संगीत प्रेमी बंधुओं को सादर नमस्कार। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री श्याम। संगीत क्या है, संगीत को हम कैसे जानें, संगीत के बारे में भाइयों बहनों, हम संगीत के प्रेमी हैं और संगीत के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। हमने अपने गुरुओं के द्वारा संगीत का गायन तथा वादन सीखा है या सीख रहे हैं। सभी गुरुओं को सादर साष्टांग प्रणाम करते हुए उनके बताए हुए गुरु ज्ञान को यूट्यूब चैनल के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करने, ज़्यादा से ज़्यादा सरल बनाने, हर कलाकार तक इसके बारे में जानकारी पहुंचाने का प्रयास सभी भाई बहन हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर भी कर लें। आइए सबसे पहले हम यह जानें कि संगीत कला क्या है। आप इस ऑडियो को शुरू से सुनें और हर पाठ को क्रम से सुनेंगे तो हर चीज़ समझ में आएगी तथा संगीत की बारीकियों को भी जानेंगे और समझेंगे। आइए, संगीत कला क्या है। संगीत शब्द के अंतर्गत गायन, वादन तथा नृत्य, इन तीन कलाओं का समावेश संगीत में होता है। व्यवहार में ये तीनों कलाएं अपना अपना अलग अलग स्थान रखती हैं तथा कुछ अन्य देशों में इन्हें एक दूसरे से स्वतंत्र माना जाता है, परंतु भारतीय संगीत में इन तीनों कलाओं का प्रयोग होता है और इस प्रकार इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। आपस में घनिष्ठ संबंध होने से एक के बिना दूसरे का आकर्षण नष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि केवल नृत्य हो रहा हो तथा उसके साथ वाद्य ना बज रहे हों तो नृत्य में आनंद नहीं आ सकता। ये कलाएं एक दूसरे पर आश्रित हैं। गायन इनमें श्रेष्ठ है क्योंकि गायन के अधीन वादन है और वादन के अधीन नृत्य है। संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ में लिखा है कि गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, नृत्यम वादानुगम प्रोक्तम वाद्यम गीतानुवृत्ति च। अर्थात गायन, वादन और नृत्य, इन तीन कलाओं के मेल को संगीत कहते हैं। इनमें नृत्य वादन के अधीन है तथा वादन गायन के अधीन है। कुछ लोग केवल गायन को ही संगीत कहकर पुकारते हैं। इसका कारण यह है कि गायन इन तीन कलाओं में सर्वश्रेष्ठ है।
संगीत शब्द की व्याख्या करने से भी संग का अर्थ हुआ उत्तम तथा गीत का अर्थ हुआ गायन। संगधन गायन अथवा गीत अर्थात उत्तम गायन को संगीत कहेंगे। परंतु वास्तव में भारतीय संगीत में ऊपर लिखी तीनों कलाओं का समावेश होता है। सारांश में हम कह सकते हैं कि गाने बजाने और नाचने को संगीत कहते हैं। संगीत एक उत्कृष्ट ललित कला है जिसका मुख्य आधार नाद अथवा आवाज़ है। इस कारण इस कला को नाद ब्रह्म कहकर पुकारा गया है। इस कला को हम स्वरों का ऐसा सम्मिश्रण कह सकते हैं जो कलाकार की हृदयगत भावनाओं को मधुकर बनाकर दूसरों के सामने प्रकट करता है। इसलिए संगीत को हृदय की भाषा तथा हृदयगत भावनाओं को प्रकट करने की भाषा माना जाता है। अंग्रेज विद्वान रस्किन कहता है, अंतरात्मा का उत्थान तथा उसे कलात्मक आनंदमय स्वरूप प्रदान करना ही संगीत का मुख्य ध्येय होना चाहिए। स्वर्गीय रविंद्रनाथ ने भी इसे सौंदर्य का साकार एवं सजीव प्रदर्शन माना है। इस कला का प्राणी मात्र से घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य ही क्या, पशु तथा पक्षी भी इस पर अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। प्राणी मात्र के लिए यह अमृत रस है। आत्मा को परमात्मा तक पहुँचाने में यह कला बीच की सीढ़ी के समान है।